आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि हैं, एक दो हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ेगा। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक हमको दे दीजिए, हम आराम से रहेंगे। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम तो अच्छा है ही। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाठ में रहने लगा तो थोड़ी ही देर में इसकी सारी विभक्तियाँ भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा न कहेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक दो महल दे नहीं रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिल सके वह तुम्हारे नाम कर देंगे, जाओ देखो। नारद जी वहाँ से चले गए। भगवान की तो 1608 रानियाँ और प्रत्येक रानी के 11-11 बच्चे थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो तेरे को नहीं दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी इनको मजा चखाऊंगा। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुँचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी को आवभगत की, बड़े ही प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक दो दिन बीतने के बाद नारद जी ने उनको दान करने की कथा सुनाई। सुनाने वाला स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज को दान आप करोगे वही चीज आगे तुमको मिलेगी। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई है तो उसने पूछा, आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? रुक्मिणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से मेरा प्यारा और कौन है? कहने लगा, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें भगवान ही मिले। रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो दान कर दो, नहीं तो अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। आपकी सौतें तो बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया, इसलिए दूसरे कोई दान करे, इससे पहले आप ही भगवान को दान कर दो। रुक्मिणी जी को बात जच गई कि जन्म जन्म से भगवान मिले तो दान कर देना ही चाहिए। रुक्मिणी जी से नारद जी ने संकल्प करा दिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहाँ से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुँच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं है, आपको मैंने दान में ले लिया है, आपने एक कोठरी भी नहीं दी तो मैं अब आपको बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बातें कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा के हाथ में दे दिया और बलक वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडलू लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी के होश उड़ गए। पूछा, हुआ क्या? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तू मेरे को दान में दे दिया है। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर वस्त्र छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब ठाठ बाट नहीं चलेंगे, अब तो अपने बाबा के होकर जा रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये आपको ले जाए। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दान दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ना दान, जिसको दान दो वह ले जाए। इसलिए दिया जाता है दान कि जिसको दिए दान वह ले जाए।
अब रुक्मिणी को होश आया कि यह तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा। अगले जन्म में तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खोए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा तो और सब रानियां भी इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मिणी को सर्वदा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोग का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो जाएगा। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 1608 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बातें करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही ये दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने ही सोना दान कर देने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। कोई बात नहीं है, सभी देंगे। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि फिर यह मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया है। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए। यह सब बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए और दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे गए। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा है उसका वजन कम हो सकता है क्या? उसे द्वारिका के धन से कभी पूरा हो सकता है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रखा गया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा ही नीचे रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है। अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। और कोई उपाय नहीं है, भगवान तो अब मेरे साथ ही जाएंगे। अन सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था? ये तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया है, बढ़िया काम हो गया है। उधर औरतें सब चीख रही हैं। नारद जी खुशी के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा, कुछ तो कीजिए भगवान, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोग का हाल क्या होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तुम लोगों का काम बन जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह सब नहीं हो रहा है तो सारा सामान जल्दी से हटा लो। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्थर, एक तुलसी का पत्ता रख दिया गया। भगवान के वजन के बराबर हो गए। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुला दान। बड़ा तुला दान लेने आए थे, भगवान के बराबर सोना। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया है, फिर जहाँ के तहाँ लेकर क्या करूँगा? उन्होंने कहा, भगवान या आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घरवाली की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं? तू सारे संसार का स्वरूप समझकर फिर मोह के रास्ते पर जाना चाह रहे हो तो तेरी क्या बात करूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो, आप मेरे को तरह तरह के नाच आदि काल में नचाते रहे और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाते रहे। अनादि काल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरफ से आपको खेल दिखाया है। आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल खेलता रहा। मेरे शोक मोह की भावना निर्वित होकर मैं आपके परम धाम को पहुंच जाऊं। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चिंत है नारद।